नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है उजाला और इसे लिखा है ज्योति जैन ने। क्या नाम है बेटा? शहद में भीगा बेहद विनम्र स्वर था। जी, उजाला। उधर से भी विनम्र जवाब आया। उजाला? ये कैसा नाम है? मीठा स्वर कुछ परेशान था। लड़कियों का ये नाम? जेंडर? मध्यम मीठी व संतुलित हंसी के साथ जवाब था, ये नाम मुझे अच्छा लगा इसलिए रख लिया आंटी। उजाला बड़ा पॉजिटिव है। और जेंडर के पचड़े में क्या पढ़ना आंटी? हाँ, ये भी ठीक है, तथा कथित आंटी का जवाब था। वैसे सिखों में भी तो लड़की के लड़कों जैसे नाम होते हैं ना, पर उनके आगे कौर लग जाता है ना, तो ठीक है। जैसे अविनाश कौर, प्रभजोत कौर, कौर लग गया तो लड़की, सिंह लग गया तो लड़का, ये बढ़िया रहता है। फिर पूछा, आगे क्या लिखती हो? आगे? हाँ, उजाला के आगे। आगे तो कुछ नहीं आंटी, मेरा मतलब है सरनेम। उजाला क्या? ओह, सिर्फ उजाला ही हूँ आंटी। कोई ज्यादा पूछे तो हिंदुस्तान में जन्मी हूँ, इसलिए उजाला हिंदुस्तानी कह लीजिए। वह हंसी थी। कह लीजिए? क्या मतलब बेटा? शहद में भीगे स्वर की मिठास अब शायद गायब होने लगी थी। तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, सरनेम वगैरह कुछ तो? पेरेंट्स तो नहीं है आंटी। ओह, मिठास में कुछ सहानुभूति भूल गई थी। क्या वे दोनों ही इस दुनिया में? अरे नहीं आंटी, इस बार स्वर आत्मविश्वास से भरा था। दरअसल मुझे पता ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। मैं अनाथाश्रम में पली बड़ी हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन वहां छोड़ गया था। ओहो, ओह, शहद की सारी मिठास एक ही झटके में नीम हो गई। अनाथ हो? अरे मम्मा, क्या इंटरव्यू ले रही हो उजाला का? वो तो पहले से ही अपॉइंट है। अपनी माँ के मुंह से आखिरी के शब्द सुनता चाय व स्नैक से भरी ट्रे लिए आता राहुल हंसते हुए बोला और ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। राहुल एक होनहार आधुनिक सोच रखने वाला नवयुवक था जो अपना कोचिंग सेंटर चलाता था। कुछ माह पूर्व उजाला उसकी कोचिंग पर फैकल्टी के रूप में आई थी और अब दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो गई थी कि आज राहुल उसे घर पर अपनी माँ से मिलाने ले आया था। अपनी पसंद की थोड़ी हिंट तो वो माँ को पहले ही दे चुका था कि एक नई फैकल्टी है। माँ यानी मिसेस शोभा माथुर एक पढ़ी लिखी उच्च मध्यम वर्गीय महिला थी जो पति के गुजर जाने के बाद घर संभालने से लेकर बेटे को अपने पांव पर खड़ा करने तक की जिम्मेदारी भली प्रकार निभा चुकी थी। बस अब उनकी इच्छा थी कि राहुल के लिए एक अच्छी लड़की देख घर में बहू आ जाए। वे यदाकदा राहुल से उसकी कोचिंग की फीमेल फैकल्टी के बारे में भी पूछताछ करती रहती थी, पर राहुल ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब से वो उजाला से मिला था तब से ही उसे स्वयं लगा कि वह उसे पसंद करता है। उजाला अपने नाम के अनुरूप ही रोशन लगती थी। माता पिता का पता नहीं था। अनाथाश्रम में पली बड़ी और पढ़ी। समाचार पत्रों में पढ़ी जाने वाली खबरों की तरह खौफनाक मंजर वाला अनाथालय नहीं था वो। लड़कियां सुरक्षित थी वहां। बचपन में चंचल स्वभाव की होने से सबकी लाड़की थी, तो स्टाफ में से ही किसी ने उसका नाम लाड़की रख दिया। थोड़ी बड़ी हुई तो लाड़की नाम उसे जमा नहीं, अप्पा से कहने लगी, मुझे ये नाम नहीं रखना अप्पा, मुझे उजाला पसंद है, उजाला ही रखूंगी। सबकी लाडली होने से लाड़की का नाम बाकायदा बदलकर उजाला रख दिया गया। वो हमेशा ही कुछ नए सृजन में लगी रहने वाली थी, हमेशा कुछ नया करने की सोचना। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी अन्य खर्च स्वयं उठाने की नियत से उसने अपने अनुरूप जॉब की तलाश शुरू की, जो उसे राहुल के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ले आई। उसने समय आदि को लेकर अपनी शर्तों पर काम मांगा और अच्छे रिजल्ट का यकीन दिलाया था। वह सफल भी हुई। राहुल उसके आत्मविश्वास से प्रभावित था।
और उसका अतीत जानकर उजाला के प्रति सम्मान और बढ़ गया था और आज वो उसे घर ले आया था। दिल के किसी कोने में उजाला के प्रति जो एक जगह थी, उसी कारण वो चाहता था कि माँ भी एक बार उससे मिल ले। अरे मम्मा, वो ट्रे रखकर तनिक उत्साह से बोला, आपको पता है उजाला? हाँ पता है, माँ ने बीच में ही बात काटी। वो अनाथ है। हाँ, राहुल थोड़ा अचकचाया, फिर संभला। अरे माँ, 12th में उसने पीसीएम में पूरे स्टेट में टॉप किया था। अब तो कोचिंग में मैथ्स के लिए सबको उजाला मैम ही चाहिए। हाँ अच्छा। मिसेस माथुर अब अनमनी हो चली थी। अनाथ लड़की, माँ बाप यानी खानदान का पता नहीं, क्या लड़की और क्या इसके संस्कार होंगे। राहुल को भी ये अनाथ ही मिले, न माँ बाप का पता न जात धर्म का। ऐसी लड़की को घर की बहू। हे प्रभु, उनकी सोच चाय की केतली के उस गर्म धुएं की तरह उड़ रही थी जो राहुल ने अभी अभी खोली थी। तभी उजाला ने सोफे से उठकर कहा, लाइए मैं देती हूँ। कहकर उसने सुगढ़ता से तीनों कप में चाय डालकर एक कप पहले मिसेस माथुर की ओर बढ़ाया। लीजिए आंटी। हाँ, अरे तुम तो लो ना। वे थोड़ी हड़बड़ाई, मानो उन दोनों ने उसके विचार पढ़ लिए हों। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन राहुल व उजाला सहज थे। राहुल ने कुकीज की प्लेट उजाला की ओर बढ़ाई और उजाला ने एक कुकी उठाते हुए कोचिंग क्लासेस की बात शुरू कर दी। तभी, रहती कहाँ बेटा? मिसेस माथुर ने पूछा। जी वहीं जीवनदीप में ही। दरअसल आंटी, वहां रहने वाले मेरे कई भाई बहन जब बड़े हो जाते हैं तो आगे की पढ़ाई या जॉब के लिए या वैसे भी कई बार अलग घर लेकर रहने लगते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं वहां से जाने का, तो मैं वहीं रहकर वहीं के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। नाइस थॉट्स ना मम्मा, राहुल ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा। हाँ, मिसेस माथुर अनमनी थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, प्रत्यक्ष में उन्होंने कहा। तब तक चाय खत्म हो चुकी थी। मुझे चलना चाहिए अब, उजाला ने उठते हुए कहा। अप्पा वेट कर रहे होंगे, एक नए प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग भी है। ओके, कहते हुए राहुल भी उठ खड़ा हुआ। मैं छोड़कर आता हूँ मम्मा। ओके बेटा, मिसेस माथुर ने कहा और औपचारिकतावश उजाला की ओर मुखातिब होकर बोली, आते रहना बेटा। जी आंटी, अवश्य, चलती हूँ, नमस्ते। कहकर उसने उनका अभिवादन किया और दोनों बाहर निकल गए। कैसा लगा मम्मा से मिलकर उजाला? राह में राहुल ने पूछा। मुझे तो अच्छा लगा। दरअसल मातृत्व से वंचित रही हूँ तो माँ किसी की भी हो हमेशा ही मातृत्व देती हैं। मुझे अच्छा लगता है, पर शायद उन्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई, ऐसा लगा मुझे। अरे नहीं यार, दरअसल जनरेशन गैप तो है ना। तुम्हारे पास्ट को लेकर उनके विचार जो भी हो, पर वे नहीं जानती कि उनके फ्यूचर में तो उजाला ही उजाला है। और राहुल ने उन्मुक्त ठहाका लगाया। उजाला भी मुस्कुरा दी। कोचिंग पहुंचकर उजाला ने अपनी एक्टिवा उठाई और चलने को उद्यत हुई। तभी राहुल को ध्यान आया। उसने पूछा, अरे तुम किस नए प्रोजेक्ट की बात कर रही थी उस समय? किस चीज की मीटिंग है? अरे एक नया प्रोजेक्ट सोचा है काफी दिन से, अभी लेट हो रहा है, कल बात करते हैं। ओके, राहुल ने कहा और उजाला एक्टिवा स्टार्ट कर निकल गई। राहुल भीतर दाखिल हो अपने केबिन में चला गया। उजाला के साथ अपने भविष्य के सपने बुनते उसने मोबाइल निकाला और उजाला की तस्वीर देखते हुए उसे उससे पहली मुलाकात याद हो आई, जब उजाला इंटरव्यू के लिए आई थी। उजाला, कहते हुए उसने सामने बैठी उजाला से प्रश्न किया। ये नाम कुछ अजीब नहीं? कुछ प्रश्नों के बाद राहुल ने पूछा था। हो सकता है सर, उजाला की ओर से संतुलित सधा हुआ जवाब था, पर मुझे यही नाम पसंद था। तुम्हें पसंद था यानी? राहुल ने पूछा था। तुमने खुद ही रखा? यस सर,
असल में जब हम सब सुबह जागते थे तो हमें जगाने वहां आई साहिब हुआ करती थी, वही आती थी। पहले वो खिड़की के सारे पर्दे हटाती थी, फिर हमें आवाज देती थी। जब वो खिड़की से पर्दे हटाती थी तो उजाला ही उजाला हो जाता था। मुझे वो उजाला बड़ा अच्छा लगता था, पॉजिटिव लगता है, बस इसीलिए। वेरी गुड, आई इम्प्रेस्ड। कहते हुए राहुल ने चंद और प्रश्न पूछकर उसे कहा, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। मगर वो मन ही मन तय कर चुका था उसे फैकल्टी के रूप में। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना हालांकि आसान नहीं था, पर उजाला ने कर दिखाया था और चंद महीनों में ही वो सबकी फेवरेट बन गई थी। वो अच्छी शिक्षक तो साबित हुई ही थी, और उसका कन्विंसिंग पावर भी गजब का था। क्या नया प्रोजेक्ट लाई होगी उजाला, राहुल ने सोचा। चलो कल पता चल ही जाएगा। और उसने मोबाइल एक ओर रख दिया और टेबल वर्क में व्यस्त हो गया। उजाला जीवनदीप पहुंची, तब तक मीटिंग में देर थी। उसने हाथ मुंह धोए, वो फाइलें लेकर अप्पा के साथ चर्चा में थी। रात में जब वो सोने अपने बिस्तर पर पहुंची तो स्वयं को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वो जो चाहती थी उस पर सबकी राजी की मुहर लग चुकी थी। वो रिलैक्स महसूस कर रही थी। एक लंबे समय से देखा स्वप्न पूर्ण होगा और वो जल्द ही नींद के आगोश में थी। अगली सुबह वो जल्दी ही तैयार हो गई थी। मोबाइल देखा तो राहुल का मैसेज था, तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने को उत्सुक हूं। वो मुस्कुरा दी। कई बार जो राहुल की आंखों में वो पड़ चुकी थी, पिछले महीने उसने वो जुबान से भी कह दिया था। उजाला तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहती थी। एक तो पढ़ाई का यह अंतिम वर्ष था, दूसरे वो जीवनदीप के बारे में पहले सोचती थी, तीसरे उसका ड्रीम प्रोजेक्ट उसके लिए महत्वपूर्ण। शादी आखिरी नंबर पर आती थी, लिहाजा उसने राहुल को फिलहाल के लिए टाल दिया था। आकर बताती हूँ, उसने मैसेज टाइप करके राहुल को सेंड कर दिया। घर पर ही आना, राहुल का तुरंत मैसेज आया। कोचिंग देर से जाऊंगा, तुम वैसे भी कॉलेज के बाद ही कोचिंग आओगे। ओके लिखकर उजाला ने सेंड किया। अपनी एक्टिवा उठाई और राहुल के घर की ओर चल गई। राहुल अपनी ड्राइंग रूम में उसका इंतजार ही कर रहा था। माँ मंदिर गई हुई थी। उजाला के हॉल में कदम रखते ही मानो सचमुच उजाला ही हो गया था। उसकी मुस्कुराहट शुभ संकेत दे रही थी। हाँ जी, क्या खबर, राहुल ने पूछा। वो उत्सुक था। खबर तो अच्छी है राहुल, और बिना किसी भूमिका के उसने अपनी बात शुरू कर दी। तुम्हें पता है ना, शहर के बाहरी हिस्से में जो एक वृद्धाश्रम है। हाँ पता है। तो राहुल ने पूछा। पता है, जब हम बच्चे जीवनदीप में रहते थे तो बड़ों के सानिध्य से वंचित रहते थे। माँ बाप नहीं, दादा दादी, नाना नानी नहीं। जब पिछले कुछ वर्षों से मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ तो मेरे मन में कई दिन से विचार चल रहा था कि क्यों न दोनों एक ही जगह हो जाएं, ताकि बच्चों को बुजुर्गों के आशीर्वाद व प्यार के साथ साथ संस्कार भी मिलते जाएं, और बुजुर्गों को बच्चों का साथ। दोनों साथ कितने खुश रहेंगे। और देखो, मैंने नाम भी सोच लिया था, संध्यादीप। क्या कहते हो? वेरी गुड आइडिया यार, वो कहने ही जा रहा था, तभी मंदिर से लौटकर उनकी बातें सुन रही दरवाजे पर खड़ी रह गई मिसेस माथुर बोल पड़ी। बहुत खूब उजाला, तुमने तो अपने नाम को ही नहीं, अपनी परवरिश को भी सार्थक कर दिया बेटा। तुमने साबित कर दिया कि संस्कार किसी खानदान की बपौती नहीं। अरे, उजाला एकदम से पलटी। नमस्ते आंटी, कहकर उसने उनका अभिवादन किया। जीती रहो बेटी, मिसेस माथुर ने दिल से आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट सचमुच बहुत अच्छा है बेटा। सच आंटी? उजाला को दुगनी खुशी मिल रही थी। राहुल की नजरें भी माँ की आंखों में मौन स्वीकृति पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल सच बेटा, वो बोली। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे, और एक बात कहना चाहूंगी कि तुम्हारे इस मिशन में मैं और राहुल भी तुम्हारे साथ हैं। हमारा पूर्ण सहयोग तुम्हें रहेगा, क्योंकि जब ऐसे संध्यादीप जलेंगे तो रातों में भी उजाला ही होगा। सचमुच तुमने अपना नाम खुद ही सही रखा बेटा। थैंक्स आंटी,
उजाला ने खुशी से कहा। अरे, अब ये आंटी ही कहोगी? नहीं माँ, कहते ही मिसेस माथुर ने उसे सीने से लगा लिया। संध्यादीप की नींव डल चुकी थी।